दोस्तों बैंक्स के द्वारा अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं टू द टारगेट कस्टमर्स। अब जब भी प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं तो यहाँ पे बैंक्स को कुछ रिस्क को बियर करना पड़ता है भी। तो आज हम लोग जो है दो इंपॉर्टेंट रिस्क को डिस्कस करेंगे विच आर क्रेडिट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क गाइस। तो क्रेडिट रिस्क क्या हो जाता है एक बैंक के लिए, जब भी एक बैंक के द्वारा लोन या फिर एडवांस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू देयर टारगेट कस्टमर्स, तो अब जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं अगर वो फेल कर जाते हैं टू रीपे द लोन अमाउंट टू द बैंक, तो इस केस में जो रिस्क अराइज हो गया एक बैंक के लिए उसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्रेडिट रिस्क बोल देंगे भी। अब एक क्रेडिट रिस्क को कैसे अवॉइड कर सकता है बैंक, बाय असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर बाय यूजिंग द क्रेडिट स्कोर ऑफ दैट इंडिविजुअल गाइस। नेक्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क भी। अब देखिए बिजनेस रिस्क एक बैंक के लिए कब अराइज हो जाएगा, जब भी एक बैंक के द्वारा रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया जाएगा भी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक बैंक के द्वारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो ऑफर किए जाने हैं टू द टारगेटेड कस्टमर्स हु आर द इंडिविजुअल जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। अब बैंक के द्वारा ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल का यूज किया जा रहा है फॉर मार्केटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट गाइस, जबकि जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स को भी। तो अब यहाँ पे रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर लिया गया, तो इस वजह से जो रिस्क यहाँ पे अराइज हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बिजनेस रिस्क बोल देंगे गाइस। तो आई होप नाउ दिस क्रेडिट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।